बहुत सारे टॉप कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और प्लेसमेंट एजेंसीज है ना 100% प्लेसमेंट्स क्लेम करते हैं, बट क्या ये 100% रियल टाइम 100% है? ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया इन दिस। टुडे वी विल डिस्कस कि ये 100% जो क्लेम करते हैं कंपनीज, कॉलेजेस जो अपने वेबसाइट पे जाती है, वो एग्जैक्टली किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके सर, 100% ऑफिशियली तो है, बट रियलिटी कुछ और है। सो लेट अस सी व्हाट इज एग्जैक्टली 100% प्लेसमेंट। सो एक स्टैंडर्ड कॉलेज में एक प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, चाहे वो एमबीए कॉलेज हो या कोई भी मास्टर्स का कॉलेज हो। एक स्टैंडर्ड प्लेसमेंट प्रोसेस होता है कि पहले जो स्टूडेंट्स है वो लोग अपना सीवी सबमिट करते हैं, देन द कंपनीज शॉर्टलिस्ट द सीवीज, एंड देन बेस्ड ऑन दैट दे टेक एन एप्टीट्यूड टेस्ट समटाइम्स। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट अगर स्टूडेंट क्वालिफाई करता है तो देन उसका इंटरव्यू होता है, एंड वंस द इंटरव्यू इज डन सिलेक्टेड, देन ही और शी गेट्स द ऑफर लेटर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर एनी placement process when it comes to a college or any placement institute. हाँ, थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, बट ये कॉमनली फॉलोड प्रोसेस है। अब सर इस दौरान क्या होता है, वंस अगेन वो 100% कहाँ से आया? अब सारे के सारे बच्चों को तो जॉब मिल नहीं रही है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला है या जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, फिर भी कॉलेज ने 100% क्लेम किस तरह से किया? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि वो 100% आया कहाँ से। सो अगर हम कंसिडर करते हैं कि एक स्टैंडर्ड कॉलेज है कोई तो, और प्लेसमेंट प्रोसीजर चालू है, ओके, और उसमें से 100 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया है, या हम सिंपल कहे कि 100 बच्चे थे, ओके, उस क्लासरूम में जिन्होंने इंटरव्यूज के लिए अप्लाई किया है। आउट ऑफ दोज 100 स्टूडेंट्स से अज्यूम करते हैं कि 70 स्टूडेंट्स जो है उनको प्लेसमेंट मिल गया, उनका जॉब लग चुका है, ओके, उनको जॉब लग चुकी है, और 30 स्टूडेंट्स जो है वो अभी भी अनप्लेस्ड है, ओके, वो अभी भी अनप्लेस्ड है, इनको जॉब अभी तक नहीं लगा है। तो अगर आप ठीक से देखें कि 100 में से 70 बच्चों को प्लेसमेंट मिल चुका है, तो आइडियली यू विल कंसिडर इट एज 70% प्लेसमेंट। तो सर 70% है, लेकिन कॉलेज तो क्लेम 100% कर रही है, अब ये कैसे हुआ? तो अभी क्या होता है कि कॉलेज के जो टीचर्स है या प्लेसमेंट काउंसिल वाले लोग हैं या प्लेसकॉम वाले लोग हैं, वो लोग ये जो 30 बच्चे हैं जो अनप्लेस्ड है, जिनको अभी तक जॉब मिली नहीं है, ये लोग उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, कभी इनफॉर्मली, कभी विद अ फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन ईमेल, या थोड़ा सा अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन, और इनको फोर्स करते हैं कि आप हमें ईमेल भेजो। किसको बोला जा रहा है ये? स्टूडेंट्स को जो अनप्लेस्ड है उनको बोला जा रहा है कि you send an email to the placement committee or you send an email to the college that you want to opt out of the placement process. You want to opt out of the placement process. That means कि आपको placement नहीं चाहिए, voluntarily आप opt out कर रहे हो। तो अब ये 30 बच्चे अगर opt out कर लेते हैं, तो अब उसके बाद सर कितने बचे स्टूडेंट्स? सिर्फ 70 स्टूडेंट्स बचे, और उसमें से 70 लोगों को तो प्लेसमेंट मिल चुका था। तो अगर हम अभी परसेंटेज कन्वर्जन देखें तो अब कितना परसेंट हो गया? अब ये हो गया 100% प्लेसमेंट, और यही जाता है कॉलेजेस की वेबसाइट पे। सो रियल टाइम जब भी आप 100% देखते हैं, वो एक्चुअल में 100% नहीं होता। वेरी रेयरली देयर आर सम कॉलेजेस जो एक्चुअली 100% देते हैं, वरना कोई कॉलेज ऐसा 100% प्लेसमेंट नहीं दे पाती। तो सर इन दैट केस हाउ डू वी वेरीफाई, एंड ये कॉलेजेस ऐसा क्यों करती है, वो हम आगे की स्लाइड्स पे देखते हैं। बट गाइस, दिस इज द रियल टाइम सिनेरियो। सो व्हेनेवर यू सी एनीथिंग ऑन द वेबसाइट और ऑन इंस्टाग्राम की 100% प्लेसमेंट हो गया, गाइज अंडरस्टैंड कि शायद उसमें कुछ ग्रे एरिया रहेगा, ओके। तो प्लीज बिफोर यू टेक एडमिशन, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द डिटेल्स, ओके। आई होप आपको समझ में आया है ये 100% प्लेसमेंट किस तरह से है, उसका रीजंस क्या क्या है। तो काफी सारी कॉलेजेस क्यों करती है? ऑफ कोर्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, द वेबसाइट्स एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एनआईआरएफ रैंकिंग्स और बाकी जो भी रैंकिंग फेडरेशंस है या रैंकिंग एजेंसीज है, उनके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन सब सबमिट होते हैं, और उसमें आता है कि 100% प्लेसमेंट है, तो जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग्स बढ़ जाती है। ऑफकोर्स उनके नैक और एनबीए के एक्रेडिटेशंस के लिए भी ये सब डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, एंड बिकॉज ये सब चीजें अच्छे से यूज होती है, उनकी रैंकिंग्स बढ़ती है, उनका एक्रेडिटेशंस बढ़ता है, तो यही सब चीजें देख के तो स्टूडेंट्स भी एडमिशन लेते हैं, राइट। सो एडमिशंस बढ़ता है और उसकी वजह से रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। सो these are some of the reasons जिसके वजह से कॉलेजेस ये डेटा सबमिट करती है या शेयर करती है, स्लाइटली मैनिपुलेटेड रहता है।
ओके क्योंकि अगर सिर्फ कॉलेज बोलेगा कि भाई 60% ही प्लेसमेंट हुआ तो स्टूडेंट को पता है कि शायद 40% में मैं अगर आ गया तो शायद मुझे जॉब नहीं मिलेगी. Okay, so colleges usually do not submit the actual data, they submit the manipulated data. I am not saying all colleges do that, but a lot of top colleges also doing it, including a lot of top management colleges. 2 months back there was an email to the students of IIM Kashipur जिनको बोला गया था to opt out of the placement procedure and so that they can submit the data. Alright, so I have read that email and I can tell you from the fact that वो भी उसी चीज के लिए था so that they can maintain certain data accuracy, ऐसा claim किया था उस email में. Okay, and how do you verify all this? So sir, to verify this, first of all you try to connect with the ex students because sir LinkedIn पे काफी सारे students हैं जिन्होंने अभी job शुरू कर दी है, तो LinkedIn पे आपको काफी लोगों से connect करने को मिल जाएगा. आप current student से भी contact कर सकते हैं again through LinkedIn only because a lot of students who are into the masters program always have a LinkedIn account, most of them. Okay, you can also read the Google reviews on social and other reviews on the social media platforms because काफी सारे बच्चे पास होने के बाद रिव्यूज लिखते हैं बिकॉज उनको ऐसा पता है कि अगर हम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिव्यू लिखेंगे तो शायद हमारे पे एक्शन लिया जाएगा, तो इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज के बारे में रिव्यू लिखते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक दैट एज वेल. ओके, एंड द बेस्ट थिंग विल बी कि आप इंस्टीट्यूट को पर्सनली विजिट कीजिए, वहाँ के बच्चों से रियल टाइम बात कीजिए, वहाँ का वाइब समझिए, माहौल समझिए, बच्चों से बात करके आपको ओवरऑल ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो भी पता चल जाएगा. It is always recommended that you verify the data, the statistics before you actually take admission there because guys आजकल काफी सारे जगहों पे manipulated numbers चलते हैं, so please be careful. If you still need more help regarding college selection for your M.Pharm and MBA programs, okay, you can get in touch with our teams and we will be more than happy to help you with respect to the M.Pharm MBA programs, college selections, coaching and preparation for your GPAT or your NMAT or CMAT or any other entrance exam related to M Pharmacy or MBA. Alright, so wish you guys all the very best. Stay alert and make sure that you verify the data before you take admission. Okay, good luck. Thank you.